नमस्कार दोस्तों, डिफॉरेस्ट्री सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरठ में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। वहीं 50 वर्षीय एक दलित महिला जो अपनी बेटी के साथ खेत जा रही थी और उसी दौरान कुछ दबंग युवकों ने उस महिला का अपहरण करना चाहा, उनकी 20 वर्षीय बेटी का अपहरण करना चाहा। इस पर उस मां ने विरोध किया और जब विरोध किया तो उन दरिंदों ने उस महिला पर धारदार हथियार से आक्रमण किया और वह महिला जमीन पर गिर गई। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और यह घटना एक ऐसी घटना है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जब उसी के सामने उसी की बेटी का अपहरण किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो यह एक ऐसी जघन्य घटना, जघन्य अपराध है जिसकी सजा बहुत बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और यह घटना मेरठ के सरधना जिले थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसाड़ गांव की है। और जिस गांव में यह घटना घटित हुई, अब इस समय बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। यह घटना 8 जनवरी सुबह की है और अभी कुछ महज एक हफ्ते पहले पूरा देश नए साल का जश्न मनाया। और नए साल के जश्न के बाद एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पूरे मेरठ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और विपक्ष भी पूरी तरह से इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाने के लिए वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सरकार विपक्ष को के नेताओं को वहां जाने से रोक रही है। जैसे कि अतुल प्रधान ने मौके लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर और पीड़ित परिवार से मिलना चाहा, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया और वे वहां जाने की पूरी जद्दोजहद करते रहे। लेकिन किसी तरह वे वहां जाकर के उस पीड़ित परिवार से मिले जहां पर एक मां की हत्या कर दी गई, जहां पर एक मां अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। जब उस परिवार से मिले तो उन्होंने अपनी इस दशा को बताया कि किस परिस्थिति में उनके साथ यह घटना घटित हुई। और उसी प्रकार उसी समय नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण भी दिल्ली से निकलकर उस परिवार के मिलने के लिए जैसे ही वे निकलते हैं तो सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश करती है कि इस मुद्दे को और अधिक तूल न पकड़ाया जाए, इसे शांत किया जाए। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर रावण किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भेज रहे हो भाई, किस लहजे में? किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका जो आप ऐसे बात करें? मैं कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से दीदी बोलो बोलो सर, बोलो सर सर से मुझे सुनाना नहीं। आप लोगों ने मैं आपको सुनाऊँ। हटो भाई, हटो छोड़ दे। शांत हो हम कर लेंगे हमारी बहनों की इज्जत में आपको शांति बढ़िए। आप नहीं बहन, अगर चोट लगना मुझे लेने देना। शेखर आजाद कहे जाते हैं, वे उस घटना स्थल पर न पहुंचे और पीड़ित परिवार से न मिल सके। इस पर चंद्रशेखर रावण ने कई किलोमीटर पैदल भी चले और वे पूरी तरह से वहां जाने के लिए उतावले दिखे, जबकि प्रशासन ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। और वे एक स्थान पर धरने पर भी बैठे जो टोल प्लाजा के पास था, लेकिन उन्हें उस पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन ने महज कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने इस घटना का अंजाम दिया था। उसे हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया और उस अपहरण की गई 20 वर्षीय युवती को ले आया गया। और इस पर अब राजनीति और अधिक गर्म हो गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के नेता
इस पर एक नई राजनीति करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो हालत है वह बहुत